ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन जंग पर रूस की फौज ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा बम गिराया है। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस की वायुसेना ने 1,500 किलो का ग्लाइडिंग बम यूक्रेन के चरनीव पर गिराया है। इतने बड़े बम से वहां बहुत बड़े पैमाने पर तबाही की खबर है। अब तक यूक्रेन की जंग में इतने बड़े बम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऊपर से दावा यह है कि यह बम बहुत कुछ परमाणु बम की तकनीक से मेल खाता है। मतलब यह कि एटम बम गिराने का अभ्यास भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी तबाही होगी। यही वजह है कि यूक्रेन में यह बम गिराकर रूस ने यूक्रेन को हैरान कर दिया। 1,500 किलो वजन वाले इस बम को गिराकर रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए। माना जा रहा है यह बम यूक्रेन पर एटम बम गिराने की रिहर्सल है, क्योंकि इस बम को गिराने का तरीका बहुत कुछ वैसा ही है जैसा किसी एटम बम को गिराने का होता है। यही वजह है कि यूक्रेन की फौज ही नहीं बल्कि यूक्रेन के लोग भी सहमे हुए हैं। यूक्रेन की फौज का दावा यह है कि चरनीव शहर पर 1,500 किलो वजन वाला ग्लाइडिंग बम डाला गया। इस बम का तकनीकी नाम है UPAB 1500B। अब तक यूक्रेन में चल रही जंग में रूस की फौज ने अलग अलग तरह के कई बमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इतना भारी बम पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। रूस ने यह बम 2019 में बनाया था और उस वक्त एक आर्म्स एग्जीबिशन में इसे पेश किया गया था। उस वक्त भी लोग इस बम के बारे में जानकर हैरान थे, लेकिन अब तो दावा किया जा रहा है कि इस बम का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में रूस की वायुसेना ने कर भी दिया है, जिसका सीधा मतलब यह कि रूस की फौज अब यूक्रेन में पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने वाली है। लेकिन 1.5 टन वजन वाले बम का इस्तेमाल सिर्फ रूस के आक्रामक होने का संकेत नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि रूस कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि यह बम बहुत कुछ परमाणु बम जैसा ही है। पिछले कुछ सालों में रूस में UPAB 1500B के कई वर्जन बनाए जा चुके हैं और सभी का टेस्ट सफल रहने का दावा किया गया है। जिस UPAB 1500B के चलने की बात सामने आई, उसका वजन 1525 किलो बताया जाता है और उसमें 1010 किलो बेहद ताकतवर विस्फोटक भरा होता है। तकनीकी भाषा में इसे 1 टन का वॉरहेड कहा जाता है। ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसा परमाणु बमों में होता है। उनमें भी बम का बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर रिएक्शन वाले वॉरहेड का होता है। इसे आसमान से किसी जंगी जहाज या फाइटर जेट के जरिए गिराया जाता है और ऐसा करने के लिए 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई जरूरी है। सबसे अहम बात यह कि ये एक ग्लाइडिंग बम है, जिसका सीधा मतलब यह कि इसका अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इसलिए एक बार अगर इसे इसका टारगेट बता दिया गया तो निशाना पूरी तरह से तबाह। दावा यह है कि मोटे तौर पर यह बम 10 मीटर तक सटीक है। मतलब यह कि अगर निशाना लगाने में चूक भी हुई तो 10 मीटर से ज्यादा की चूक मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी यह बम यूक्रेन के चरनीव में तबाही मचाने में कामयाब रहा। यह दावा खुद यूक्रेन की फौज ने किया। यूक्रेन की फौज के बयान के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने इस बम से जुड़ी खबरों को छापा और सबको हैरान कर दिया। खतरा यह है कि आखिर रूस को यूक्रेन में इस बम के इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ी। रूस का यह बम कोई मामूली बम नहीं है, बल्कि दिखने में किसी मिसाइल से भी बड़ा दिखता है। इसकी लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई यानी इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। इतने बड़े बम को गिराना खर्चीला भी है और बेहद खतरनाक भी। आमतौर पर इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो दुश्मन के किसी मजबूत ठिकाने को तबाह करना हो या फिर एटम बम गिराने का अभ्यास करना हो। क्योंकि 1500 किलो का बम किसी मजबूत से मजबूत इमारत पर गिरने के बाद ऐसा धमाका करता है कि उसके चिथड़े उड़ाकर रख दे। इसलिए यह कोई छोटा हमला नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि इस बम के गिरने से यूक्रेन में एटम बम गिराए जाने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई। माना जा रहा है कि अब पुतिन इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे। जंग का 1 साल पूरा होने के बाद जब पुतिन ने भाषण दिया, तब भी इस बात के संकेत दिए थे। यही डर यूक्रेन की फौज को भी सता रहा है। इसीलिए यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में नए सिरे से रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक यूक्रेन भी असमंजस में है। वो ये समझ नहीं पा रहा कि पुतिन ने अगर परमाणु बम गिराया तो उनका टारगेट क्या होगा। क्योंकि चरनीव में 1.5 टन का बम गिराने के अभ्यास का मतलब ये कतई नहीं है कि टारगेट भी चरनीव ही होगा। माना जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर कीव भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो इस जंग को विश्व युद्ध में बदलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि इजरायल के हमलों से निपटने के लिए ईरान ने सीरिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। ईरान को डर सता रहा है कि सीरिया में मौजूद उसके ठिकानों पर इजरायल कभी भी धावा बोल सकता है, क्योंकि इजरायल की सेना सीरिया में ईरान के ठिकानों को कई बार धूल में मिला चुकी है। इसी साल फरवरी के पहले हफ्ते में इजरायल की वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक इलाके में मिसाइलें बरसाई थी। इजरायल का दावा है कि उसके इस हमले में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए थे। इजरायल का आरोप है कि ईरान सीरिया के रास्ते इस आतंकी संगठन को लेबनान में हथियारों की सप्लाई करता है।
जिसके आतंकी उसके देश पर हर वक्त हमले की फिराक में रहते हैं। इसी वजह से वो सीरिया में ईरान के समर्थन वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल के लगातार हमलों की वजह से ईरान डर गया है, इसीलिए उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास मिसाइलों को ढेर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। यानी अगर इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर ईरान भी उस पर जवाबी हमला कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजराइल ईरान पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत बनने नहीं देना चाहता, चाहे इसके लिए उसे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश ही क्यों न करनी पड़े। मतलब ये कि इजराइल ये साफ कर चुका है कि वो ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और 2 हफ्ते पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कह दिया था कि ईरान जैसे देशों की अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उन पर हमला किया जाएगा। इजराइल का मानना है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है युद्ध। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर जितनी जल्दी हो सके हमला बोल देना चाहिए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो उसका टेस्ट इजराइल पर ही कर सकता है। इसी वजह से इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी में है। हालांकि यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मानना है कि न्यूक्लियर साइट पर हमला करना गलत होगा, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है। इधर जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से सीबीआई ने पूछताछ की। ये पूछताछ दिल्ली में मीसा भारती के घर पर हुई, जिसमें लालू यादव से करीब 5 घंटे की पूछताछ हुई और रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े उनसे कई सवाल पूछे गए। मीसा भारती के आवास में, जो लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी है, यहाँ पर टीम पहुंची थी सीबीआई की। एक दिन पहले पटना में इसी केस में सीबीआई ने राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बीच तालिबान ने तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा अपने पूर्व पतियों के साथ रहने का फरमान सुना दिया। अफगानिस्तान की पिछली सरकार के दौरान कुछ महिलाओं ने अपने पतियों के जुल्मों से राहत पाने के लिए उनसे तलाक ले लिया था, मगर तालिबान के राज में महिलाओं को अपने पति से छुटकारा तभी मिल सकता है जब या तो वो नशे के आदी हों या फिर देश छोड़कर जा चुके हों। लेकिन तालिबान अब उन तलाकों को रद्द कर रहे हैं और महिलाओं को जबरन उनके उन पूर्व पतियों के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया था। अपने पूर्व पतियों से बचने के लिए कई महिलाओं ने तो अपना ठिकाना बदल लिया है और वो छिप गई हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के तलाक के केस लड़ने वाले वकीलों के काम पर भी तालिबान ने रोक लगा दी है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते वक्त तालिबान ने खुद के बदलने की बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन उनके नए फैसले से उनका असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया। इधर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में कॉनराड संगमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शिलांग में शपथ ग्रहण समारोह में कई नेता शामिल हुए, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बीजेपी के समर्थन से बनी संगमा सरकार में कुल 12 मंत्री बनाए गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन के साथ मिलकर चीन अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। इस खबर ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की धड़कनें बढ़ा दी। अमेरिका ये नहीं चाहता कि चीन अपने परमाणु बमों की संख्या में इजाफा करे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन ने अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा ली तो फिर उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन बड़ी संख्या में एटम बम बनाने में जुटा है, जिसमें पुतिन उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। यानी पुतिन के साथ मिलकर शी जिनपिंग ने महाविनाश की ऐसी प्लानिंग की है जिसे सुनकर अमेरिका के पसीने छूट गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल चीन को दिया है। दावा है कि ताइवान के उत्तरी तट से 220 किलोमीटर दूर चांगबियाओ नाम के द्वीप पर बड़ी संख्या में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की गई। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यह घटना पिछले साल दिसंबर की है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। खबर है कि जिस द्वीप पर न्यूक्लियर फ्यूल भेजा गया वहां चीन का परमाणु रिएक्टर है। और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब वहां हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी मदद से चीन अगले 12 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 4 गुना बढ़ा लेगा। और ऐसा होने पर चीन अमेरिका और रूस की बराबरी कर लेगा, जिनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा एटम बम है। यानी चीन का यह प्लान उसके दुश्मनों और खासकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। इसकी बड़ी वजह ताइवान है, जिस पर चीन पिछले कई महीनों से कब्जा करने की फिराक में है।